नमस्कार साथियों आज एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे रिजल्ट आने के बाद डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं, जो बच्चे रिजल्ट आने के बाद अपने माता पिता से नज़र नहीं मिला पा रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे अपने घर वालों को सही तरीके से अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। उनके पास टैलेंट है, उनके पास जुनून है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो विद्यार्थी जब रिजल्ट आता है तो मुंह छुपा के घूमते रहते हैं। क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने ऐसा? क्या किया है उन्होंने ऐसा कि रिजल्ट आने के बाद वो इतने साइलेंट हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, इतने मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाते हैं? ऐसा क्यों? आज मैं इसी का जवाब आप लोगों को देना चाहता हूं। जो भी गार्जियन अभिभावक मेरा वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का टॉर्चर ना करें, अपने बच्चों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना ना करें। अपने बच्चों को डांटने से पहले एक बार शांतिपूर्वक उसकी बात को समझने की कोशिश करें, या उसका जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को देखिए और देख के उस रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिए, न कि आप बच्चे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसका रिजल्ट देखने के बाद मैं अपनी अंदर की फीलिंग जो है, एक बच्चे का गार्जियन होने के नाते, एक बच्ची का पिता होने के नाते, अगर मेरे साथ ऐसा होता, मेरी बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा। रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो माँ बाप का प्रेशर होता है। तेरा रिजल्ट आ गया, तेरे नंबर कम आए हैं, उसके नंबर ज़्यादा आए हैं, तुम्हारे नंबर कम नहीं आए, तुमको इतना पढ़ाते हैं लेकिन तू इतना पढ़ता है, तेरे नंबर आते हैं 02, 01, 05, 08, 07। ये बिल्कुल सत्य है, नंबर यही आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्सिटी, जितनी भी राजस्थान की यूनिवर्सिटी हैं, उन यूनिवर्सिटी के जो कुलपति बैठे हैं, जो प्रिंसिपल, जो उसके जो इंचार्ज बैठे हैं, और जो हमारी सरकार में जो आका बैठे हैं, जो हमारी सरकार के जो शिक्षा मंत्री बैठे हैं, उन शिक्षा मंत्री तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको ये समझ में आए कि उनका जो भ्रष्ट सिस्टम है, उनका जो करप्ट सिस्टम है, जिस सिस्टम ने हमारे बच्चों को डिप्रेशन का शिकार बनाया है, उन लोगों ने हमारे बच्चों की अंदर की जो भावनाएं उनको जो ख़त्म किया है, उनका एजुकेशन का जो स्तर है उस स्तर को उन्होंने जो ख़त्म किया है, ऐसे स्तर को ख़त्म करने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए कि आप किसी के बच्चों के साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं। इस वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल शेयर करना। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा कितना भी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, आपका बच्चा कितना भी मेंटलिटी परेशान हो जाए, कितना भी मेंटलिटी टॉर्चर हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना अगर आपने शेयर नहीं किया तो। क्योंकि मैं एक अंदर की भड़ास, अंदर की जो तकलीफ है, ये आज तकलीफ शेयर कर रहा हूं। मैंने ऐसे बच्चों के चेहरे देखे हैं। अक्सर पूरे दिन भर मैं रिवलेशन के फोरम भर रहा हूं, और रिवलेशन के जो फोरम भर रहा हूं ना, उस फोरम में जब मैं बच्चों के नंबर देखता हूं ना, जब उनका रिवलेशन करता हूं, तो अंदर से खून गर्म होता है कि यार ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इस बच्चे के एक सब्जेक्ट में इतने मतलब 70% नंबर आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट में मात्र 2 नंबर आ रहे हैं। उस बच्चे ने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 23 पेज भरे हैं, और 23 पेज की कॉपी चेक करने के बाद एक टीचर सिर्फ 2 नंबर दे रहा है, वो टीचर सिर्फ 4 नंबर दे रहा है, वो सिर्फ 8 नंबर दे रहा है। क्यों? क्या उसने कॉपी में कुछ नहीं लिखा? अगर लिखा है तो फिर उसको नंबर क्यों काटे गए? आज मैं ये जो नंबर कट रहे हैं और नंबर काट के जो रिजल्ट भेजा जा रहा है ना, उसका लॉजिक और इसका फंडामेंटल आप लोगों को बता रहा हूं कि ये है क्या। यूनिवर्सिटियां आज ने इस शिक्षा को इन्होंने व्यापार बनाया है। ये शिक्षा का जो व्यापार बनाया है, इस व्यापार में रिवलेशन के नाम पर सब्जेक्ट के 300 रुपए बच्चों से ठगे जाते हैं। आज बच्चे ने रिवलेशन करवाया, उसके 2 नंबर आए हैं,
और जैसे ही उसका रिवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसके नंबर बढ़ के 40 हो जाएंगे। 38 नंबर बच्चे के काट लिए, घर वालों की गाली खाई, डिप्रेशन में रहा, उसने 300 रुपए देके रिवोल्यूशन कराया और उसके नंबर बढ़ गए। अगर नंबर बढ़ गए तो वो नंबर जिस समय रिजल्ट अपडेट किया गया था वो नंबर कहां थे? कुलपति महोदय जवाब दें कि वो नंबर कहां थे उस समय। आपने 2 नंबर दे के रिजल्ट में भेजे हैं ना। जब 2 नंबर रिजल्ट में दे के भेजे हैं, रिवोल्यूशन का 300 रुपया अगर वो पे करता है, पे करने के बाद उसका रिजल्ट 40 नंबर बढ़ जाते हैं, 20 नंबर बढ़ जाते हैं, 15 नंबर बढ़ जाते हैं, 30 नंबर बढ़ जाते हैं, वो कहां से बढ़ रहे हैं? आप अपनी पॉकेट से निकाल के दे रहे हैं क्या नंबर? उस समय कहां चले गए थे वो नंबर? रिवोल्यूशन के 300 रुपए मिलते ही उसके नंबर बढ़ गए और रिवोल्यूशन नहीं करवाया तो वो फेल। ये ओरिजिनल है। रिवोल्यूशन के नाम पर यूनिवर्सिटियों ने ठगी मचा रखी है, लूट मचा रखी है, जिसमें हमारी सरकारें, हमारे मंत्री लिप्त हैं। कितने पैसे वसूल होते होंगे आप आकलन कीजिए। एक यूनिवर्सिटी के नीचे कम से कम लाखों बच्चे आते हैं। मल्टीप्लाई 300 नहीं, एक विद्यार्थी 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन करा रहा है। 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में उनको नंबर कम दिए जाते हैं और 3-3, 4-4 सब्जेक्ट का मतलब पर विद्यार्थी के अगर 4 सब्जेक्ट में करा रहा है तो 1200 रुपये होते हैं। और 1200 रुपये का जो चार्जेस होता है वो मल्टीप्लाई, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि कितने विद्यार्थियों और कितने रिवोल्यूशन करवाए हैं और कितने रिवोल्यूशन करवाए हैं और उनका उसके बाद कितने प्रतिशत विद्यार्थियों का रिजल्ट इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज हुआ है तो फिर आपने क्यों पैसे लेने के लालच में उस बच्चे को नंबर कम दिए? किसने अधिकार दिया आपको कि उसके नंबर गलत चढ़ाए जाएं और गलत चढ़ाने के बाद वो रिवोल्यूशन करवाएगा और उसके नंबर बढ़ जाएंगे? मैंने यूनिवर्सिटी में कॉल करके बहुत कोशिश की है संपर्क करने की, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पे ठोस जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे रिवोल्यूशन का फॉर्म घर पे भर रहे हैं, उनके पैसे कट जाते हैं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी की साइट पर अपडेट नहीं होता और 4 घंटे के बाद अगर उसको देखते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। विद्यार्थी उस समय तक दूसरा रिवोल्यूशन का पैसा और कटवा देता है। यानी एक विद्यार्थी 2-2 बार रिवोल्यूशन का पैसा कटवा देता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की साइट ऐसी क्रैक कर रखी है, उसमें ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम कर रखी है कि सेम टाइम एक बार सबमिट होते ही प्रिंट जारी नहीं करता है। उसमें जाके वेरिफिकेशन करवाइए, वेरिफिकेशन करने के बाद पेमेंट अपडेट होगा। कितने विद्यार्थियों को पता होगा कि उसमें रिवोल्यूशन में जो पेमेंट काटते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन भी करना होता है? हमारे जैसे ऑपरेटर हैं उनको पता है, लेकिन जो बच्चे खुद कर रहे हैं उनको क्या पता है? कोई भी पता नहीं है। कैलकुलेशन कीजिए कि यूनिवर्सिटी कितना ठग कर रही, कितने पैसे वसूल रही है हमारा, और हम चुपचाप बैठे हैं, साइलेंट बैठे हैं। हम अपने बच्चों को नोचते रहते हैं, हम अपने बच्चों का खून पीते रहते हैं। अरे कितना खून पियोगे अपने बच्चों का? एक बार कम से कम जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके संपर्क तो कीजिए, उनको बोलिए, उनको अवगत करवाइए कि मेरा बच्चा जो है वो नीट की तैयारी में, नीट में 550 का स्कोर लेने वाला बच्चा जब कॉलेज का एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसको 2 नंबर मिलते हैं। मैं ये खुलासा आपको इसलिए कर रहा हूं कि मेरी खुद की बच्ची नीट की तैयारी कर रही है, उसका 450 का स्कोर है और कॉलेज में उसने उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसने एग्जाम दिया है और उस एग्जाम में यूनिवर्सिटी ने उसको मात्र 10 नंबर दिए। आप सोच सकते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जिनका स्कोर, जिनका परसेंटेज जो है वो 60 से 70% है, क्या वो विद्यार्थी जब कॉलेज में एग्जाम देने के लिए जाता है, कॉलेज की जो कॉपियां जो है वो 25-25 पेज, 23-23 पेज भरता है, क्या उस विद्यार्थी के 10 नंबर आएंगे? और उसका रिवोल्यूशन करवाऊंगा मैं, और रिवोल्यूशन कराने के बाद अगर नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी जो है इतना धांधली कर रखी है कि उसका पता नहीं क्या कर रखा उन्होंने। जागिए, उठिए, अपने बच्चों को नोचना बंद कीजिए, अपने बच्चों को मत नोचिए, अपने बच्चों को परेशान मत कीजिए। मैथ का रिजल्ट आया है, इतना खराब रिजल्ट आया है, उसके बाद अभी आर्ट्स का रिजल्ट आया है। अभी आप देखना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने विद्यार्थी रिवोल्यूशन कराते हैं।
इसलिए जितने भी गार्जियन है ना, उन गार्जियन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपने बच्चों को प्रताड़ित मत करो, अपने बच्चों को डिप्रेशन का शिकार मत बनाओ, अपने बच्चों को परेशान मत करो। आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश करो, ये भ्रष्ट सिस्टम जो है उसको समझने की कोशिश करो कि यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म भरवाने के नाम पे हमें ई मित्र वालों को लूटा है। बाकायदा मैं एकदम होश और हवास में कह रहा हूं कि पिछली बार जब कॉलेज के फॉर्म भरे गए थे इन्होंने हमें भी लूटा, हमें भी नहीं छोड़ा। एक एक फॉर्म के अगेंस्ट 3-3 बार पेमेंट कटवा लिया इन्होंने और तीनों पेमेंट सेटलमेंट कर लिए इन्होंने, और हम रोते रह गए। आज तक इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया कि इनके इतने पैसे हमारे पास, करोड़ों अरबों करोड़ों रुपए हमारे उनके पास में चले गए। गलत नाजायज पैसा उन्होंने हमारा रोक रखा है। आज वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ये पैसा किसका है, हम किसको दें। अब उनके गले की हड्डी बन गए वो पैसा। जब उनको पूछते हैं तो बोलते हैं कि अभी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कुछ फैसला लेगी, इस पर हमारी मीटिंग चल रही है, हमारी मीटिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद में हम बताएंगे कि आपका जो पैसा हमारे पास आ गया उसको क्या करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, वो खा जाएंगे, उनको खत्म कर देंगे वो पैसा, हमें फुट्टी कौड़ी देने वाले नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया कीजिए, उसके बाद अपने बच्चों को परेशान किया कीजिए। मैं भी गार्जियन हूँ, मैंने अपने बच्चे का रिजल्ट चेक किया, रिजल्ट चेक करने के बाद मुझे असंतुष्टि हुई, लेकिन मैं ये सब काम कर रहा हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों का डीपली पता है कि ये सिस्टम क्या है, और इस सिस्टम की वजह से अगर मैं अपनी बच्ची को परेशान करता हूँ तो ये गलत है। मैंने बिल्कुल, जब उसने रिजल्ट देखा उसका दिमाग खराब हो गया, वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई, उतना मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गई कि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मेरे को कैसे चेहरा दिखाए। वो एक परेशानी उसके दिमाग के अंदर इतनी पैदा हो गई कि मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ, क्या कॉलेज में मेरे इतने ही नंबर आएंगे। मैंने उसको समझाया, बेटा ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा रिवलेशन कराऊंगा, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे, और मैं उसका रिवलेशन कराऊंगा, उसके नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन बढ़ने के बाद जो उन्होंने हमारे पैसे ले लिए उसका क्या होगा? आपकी गलती की वजह से, यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से अगर हमारा रिजल्ट डाउन, हमारे नंबर कम आए और हम रिवलेशन करा रहे हैं, नंबर हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमारा पैसा आप क्यों रख रहे हैं? किसने अधिकार दिया हमारा पैसा रखने का आपको? अगर आप अगर सही हैं, पैसा रख लीजिए। हमारे बच्चे ने अगर कुछ नहीं लिखा है, आप पैसा रख लीजिए, हमें कोई दुख नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे के नंबर बढ़ गए तो फिर आप पैसे क्यों रख रहे हैं? आप, किसने अधिकार दिया आपको पैसा रखने का? सरकार क्यों नहीं सोच रही है इन चीजों पे? क्योंकि सरकार खुद भ्रष्ट है। सरकार खुद भ्रष्ट है। बिल्कुल मैं होश और हवास में कहता हूं, अगर किसी को मेरा कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ देना। यह सरकार भ्रष्ट है, जिसकी वजह से आज ये हालत है शिक्षा की। बिक चुकी है शिक्षा। पैसा कमाते हैं शिक्षा के तौर पे, शिक्षा के नाम पे पैसा लूट रहे हैं। जितने भी लोग, जितने भी गार्जियन, जितने भी विद्यार्थी, उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आप इन बातों को सीरियसली लीजिए और इन बातों पर मनन कीजिए और इसके ऊपर पूरा रिसर्च कीजिए कि आखिर फॉल्ट कहां है और उस फॉल्ट को कवर करने की कोशिश कीजिए। अगर मेरी जानकारी सही है, बिल्कुल सही जानकारी है मेरी, अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना वायरल करना कि राजस्थान के कोने कोने में जो माँ बाप बैठे हैं और जिन बच्चों के नंबर कम आए और जो माँ बाप अपने बच्चों को नोच रहे हैं, कम से कम ये जानकारी उन तक पहुंच गई तो बच्चों को नोचना बंद कर देंगे। वो असलियत समझ में आ जाएगी उनको कि हमारे बच्चे का कोई दोष नहीं है, हमें अपने बच्चे को परेशान नहीं करना है। दोष किसका है? आप उनसे लड़ो, उनसे झगड़ा करो, अपने बच्चों को मत परेशान करो। हर साल बच्चे ऐसे डिप्रेशन के शिकार बनकर सुसाइड कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है। सिक्कर जैसी नगरी में हर साल कितने सैकड़ों बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन किसी का पता नहीं चलता, क्योंकि ये सारा का सारा खेल किस प्रकार का है पता ही नहीं है। हमारे बच्चे सुसाइड की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है। इस सिस्टम की वजह से आज हमारे बच्चे परेशान हैं। आज मेरी बच्ची जो है नीट की तैयारी कर रही है, अगर उस बच्ची के नंबर कम आते हैं और वो बच्ची अगर मेंटलिटी डिस्टर्ब होके अगर वो कुछ गलत कदम उठा लेती है, क्या दूंगा मैं अपने आप को जवाब? क्या कहूंगा मैं अपने आप को? क्या दिया मैंने उस बच्ची को? आपका सिस्टम खराब है, आपके सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपके सिस्टम की वजह से हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्यों होंगे हमारे बच्चे परेशान? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ताकि उन तक ये आवाज पहुंचे,
और उनको इस पता चले कि ये क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। धन्यवाद।